हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इथेनॉल देखते हैं। इथेनॉल इज एंडिंग विद ओल। इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ एन एल्कोहल। ठीक है, इट इज़ एन एल्कोहल विथ फॉर्मूला CH2CH3CH2OH। ओके, नाउ देखो, ईथ ईथ का क्या मतलब होता है? कंटेनिंग टू कार्बन्स। जैसे मीथ का मतलब होता है वन कार्बन, वैसे ही ईथ का मतलब है कि दो कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला हुआ CH3CH2OH। सिमिलरली इथेनोइक एसिड एक क्या है? इट इज एंडिंग विद ओइक, दैट मीन्स इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगेन दो कार्बन एटम्स यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इट इज़ कॉमनली नोन एज स्पिरिट। ठीक है, इथेनॉल को स्पिरिट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कहीं स्पिरिट, तो वो क्या होता है? इथेनॉल होता है। वेयर एज जो इथेनोइक एसिड होता है उसको कॉमनली ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसका रीज़न एक अलग वीडियो में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि वाई एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। लास्ट में मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं वो है केमिकल बेसिस पे। ठीक है, केमिकल बेसिस पे कैसे ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं? देखो, इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। ठीक है, तो इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता है। वेयरएस जो इथेनोइक एसिड है इट डज रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या मिलता है फिर? हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन भी देखनी है तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे पहले हम करेंगे इथेनोइक एसिड का, CH3COOH इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, it reacts with sodium bicarbonate to give salt। salt कौन सा बनेगा? सोडियम का ही बनेगा, CH3COOH। ठीक है, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस क्या होता है? वाटर रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है इसमें। ये क्या था? इथेनोइक एसिड। अगर सेम रिएक्शन हम करवा लेते इथेनॉल के लिए, CH3CH2OH इज इथेनॉल रिएक्ट्स विद, अगर रिएक्शन करवाए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन। तो यही मैं पॉइंट यहाँ पर बता रही हूँ। अगेन यहाँ पर आते हैं, थर्ड पॉइंट क्लियर है। अब इसमें क्या होती है? इवॉल्व होती है CO2 गैस। अब फिजिकल बेसिस पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं यहाँ पर। इथेनॉल इज बिटर इन टेस्ट। इथेनॉल कड़वा होता है टेस्ट में। ठीक है, वेरस जो इथेनोइक एसिड का टेस्ट होता है दैट इज सावर इन टेस्ट, वो खट्टा होता है टेस्ट में। अब एक चीज़ देखो, आपने विनेगर देखा होगा अपने घर पे। ठीक है, विनेगर का क्या टेस्ट होता है? कभी टेस्ट करा है? नहीं करा तो करना फिर। ठीक है, तो कैसा टेस्ट होता है? खट्टा लगेगा आपको टेस्ट में। वैसे भी विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इथेनोइक एसिड, तो वो क्या होता है? खट्टा होता है टेस्ट में। अनदर फिजिकल डिफरेंस में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। इथेनॉल का जो ऑर्डर होता है, जो उसका स्मेल होता है दैट इज प्लेजेंट, उसकी अच्छी खुशबू होती है। ठीक है, अच्छी अच्छी सी खुशबू आती है। वेरएस जो इथेनोइक एसिड होता है दैट हैज़ ए पंजेंट स्मेल, या फिर विनेगर लाइक स्मेल होता है। विनेगर का कैसे स्मेल होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? उसका अच्छा स्मेल नहीं होता, पंजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट फ्रीज इन विंटर। देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो जो इथेनॉल होता है वो विंटर में फ्रीज नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका बहुत ही लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ऑन अदर हैंड जो इथेनोइक एसिड है वो फ्रीज करता है विंटर में। 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर गया तो वो विंटर में क्या होता है? फ्रीज होता है। फ्रीज होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक है, जो हमारा इथेनॉल है और जो यहाँ पर कर देते हैं इथेनोइक एसिड, देखो एक चीज़ है, फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो। ठीक है, वही होता है ना। जो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी लो, वेरी लो। कितना लो होता है? माइनस में चले जाता है, -100
14.7 डिग्री समथिंग इतना होता है, ठीक है। अब देखो जब हमारी विंटर आती है, विंटर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डाउन हो सकता है, -8 -9, बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गया, पर इतना नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब इथेनॉल फ्रीज नहीं होता है। वो ही उसी की वजह से क्या हो जाता है, आपने कार में देखा होगा, कार में रेडिएटर होता है कार का, ठीक है। उसमें कूलेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है विंटर में, तो क्या हो जाता है, वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें वो फ्रीज होता है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा विंटर में, क्या होता है, इवन सब ज़ीरो टेम्परेचर हो जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव में टेम्परेचर चले जाता है। तो क्या होता है, जो कार के रेडिएटर होते हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उसमें पानी होगा तो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं एज ए एंटी फ्रीज, ठीक है। तो एंटी फ्रीज के तौर पर भी इथेनॉल को यूज़ करते हैं इन अ कूलेंट, क्योंकि वो क्या करता है, एंटी फ्रीज क्या होता है, फ्रीज होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल खुद ही नहीं जमता। क्यों? क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम है, इसलिए वो एज ए एंटी फ्रीज कार्स में यूज़ करते हैं कूलेंट के साथ, ठीक है। तो ये किसका एप्लीकेशन भी होगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन अदर हैंड इथेनोइक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं। तो 17 डिग्री, तो जब विंटर आती है, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ठंड होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ये इसको सर पास कर लेता है, तो 17 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर नीचे चले जाता है। दैट मीन्स इथेनोइक एसिड हमेशा आपको क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे रिजेंबल करता है, वो ग्लेशियल को, जैसे कभी आपने ग्लेशियर देखे वाइट वाइट से, ठीक है, उस तरह का वो अपीयरेंस बनाएगा, वाइट 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 सा, ठीक है। तो वो ग्लेशियर को रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब समझ आ गया कि क्यों यहाँ पर बताया था, इट इज़ नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ इट फ्रीजेस बिलो 17 डिग्री, हम यहाँ पर थे कि ये फ्रीज नहीं करता है विंटर में। दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा इसको ध्यान रखना और मेंशन भी करना कि ये विंटर में फ्रीज नहीं होता इथेनॉल, और इथेनोइक एसिड विंटर में फ्रीज होता है, क्योंकि इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका बहुत ही माइनस में है और इसका 17 में, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट पॉइंट इज इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है इथेनॉल। ऑन द अदर हैंड जो इथेनोइक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाता है सोडियम इथेनोइड एंड वाटर। अगेन जिस जिसको रिएक्शन देखनी है वो देख लो। अगेन एसिटिक CH3 COOH प्लस NaOH, ये क्या है, हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, विच गिव्स क्या मिलेगा, CH3COONA सोडियम इथेनोएट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। यही रिएक्शन अगर CH3CH2OH अल्कोहल के साथ अगर यही रिएक्शन कर दी, अगर करवानी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिएक्शन नहीं होता है। तो ये केमिकली देखो, 2 पॉइंट्स हमने NaOH के साथ एक बता दिया और दूसरा हमने किसके साथ बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ये तो केमिकली हो गए, ठीक है, बाकी फिजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।